हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 22 मई और ये द हिंदू का पेज 1 का एक आर्टिकल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और ये सेशन आपके लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडलाइन को हम कवर करते हैं। उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे। इसकी लैंग्वेज आप कह सकते हो कि अच्छी है। ठीक है, आगे हेडलाइन देखते हैं। हार्ट लैम्प ग्लोज स्टोरी कलेक्शन विंस द बुकर प्राइज फॉर बानू एंड दीपा। ये नाम है, हार्ट लैम्प उनका कलेक्शन है, उसका नाम है। तो हार्ट लैम्प ग्लोज यानी कि हार्ट लैम्प चमका। ग्लो एक वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे एस एस लगा हुआ है। हार्ट लैम्प चमका, ये नाम है। आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इसी के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है, ठीक है, इसीलिए बोला ग्लो चमका, यानी हार्ट लैम्प चमक गया। स्टोरी कलेक्शन यानी कहानी संग्रह। विंस मतलब जीता, यहाँ पे भी विंस क्या है, वर्ब में एस आई एस है। द बुकर प्राइज यानी बुकर पुरस्कार फॉर बानू एंड दीपा के लिए, यानी कि कहानी संग्रह ने बानू और दीपा के लिए बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, अब ये दो नाम आपको याद कर लेने हैं, बानू और दीपा। और इसके जो जो कलेक्शन है उसका नाम याद करना है हार्ट लैम्प। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए, ये जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में। और उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कन्नड़ राइटर, लायर एंड एक्टिविस्ट। यानी कि कन्नड़ राइटर मीन्स क्या होता है, लेखक। लायर मीन्स क्या है, वकील। एंड एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता। बानू मुश्ताक ये नाम है, पूरा नाम क्या है, बानू मुश्ताक। 77 उनकी एज क्या है, 77। बिगेन राइटिंग लिखना शुरू की, ये बिगेन आपका क्या है, V2। और उसकी सी डायरेक्ट वर्ब की एनजी फॉर्म जीरंड होती है। बिगेन राइटिंग लिखना शुरू किया। अबाउट हर पीपल अपने लोगों के बारे में। जब हर आ गया इसका मतलब यहाँ पे राइटर मतलब क्या हो गया, लेखिका। यानी कन्नड़ लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक, जिनकी उम्र 77 है। बिगेन राइटिंग उन्होंने लिखना शुरू किया। अबाउट हर पीपल अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों के बारे में। देयर जॉयज उनकी खुशियों के बारे में, उनके देयर मतलब पीपल की बात कर रहा है, उनकी खुशियों के बारे में। सोरोज उनके दुख के बारे में। एंड एंग्जाइटीज और उनकी चिंताओं के बारे में। ओवर 5 डिकेड्स एगो यानी लगभग 5 दशक पहले से ही। 5 मतलब 5, डिकेड मतलब 10 साल का समय, 5 दशक पहले से ही। पूरा पैसेज को देखते हैं एक बार। कह रहा है कन्नड़ राइटर यानी कन्नड़ लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक, 77 उनकी एज है। उन्होंने अपने लोगों के बारे में लिखना शुरू किया, उनके खुशियों के बारे में, उनके दुख के बारे में और उनकी चिंताओं के बारे में, लगभग 5 दशक पहले से ही, 5 दशक पहले से ही। ठीक है, इसमें जो एंग्जाइटी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, चिंता। चलिए, पहला पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है ऑन ट्यूसडे यानी ट्यूसडे को। हार्ट लैम्प नाम है। अ कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज यानी कि 12 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, संग्रह है। ठीक है, सेलेक्टेड उसको सेलेक्ट किया गया। फ्रॉम हर वर्क उनके वर्क से। यहाँ पे वर्क का मतलब है उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्क का मतलब काम नहीं है, वर्क का मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उनमें से। रिटन जो लिखी गई थी बिटवीन 1990s एंड 2023 यानी 1990 से और 2023 के बीच में लिखी गई उनकी रचनाओं में से हार्ट लैम्प जो कि कलेक्शन है 12 शार्ट स्टोरीज का, उसको सेलेक्ट किया गया। एंड और उस ये उस हार्ट लैम्प के बारे में बता रहा है। एंड और ट्रांसलेटेड और उसका अनुवाद किया गया बाई दीपा भास्ती के द्वारा। ठीक है, अब यहां से ओन उसने जीता है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फॉर 2025 यानी 2025 का। फ्रॉम अ शॉर्टलिस्ट एक सूची से। फीचरिंग बुक्स इन फ्रेंच, इटालियन, दानिश एंड जापानीज, जिसमें कि कह रहा है कि जिसमें कि फ्रेंच, इटालियन, डेनिश
और जापानीज बुक आई हुई थी। फीचर का मतलब यहाँ पे जिसने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कंपटीशन फ्रेंच भाषा में, इटालियन, डेनिश और जापानीज में किताबें थी, उसमें से शॉर्टलिस्ट किया गया किसको? ये जो हार्ट लैम्प है, ठीक है। अ, अब अगर देखें ऐसे, पूरा सेंटेंस को समझते हैं इस शुरुआत से। ऑन ट्यूसडे से लेके यहाँ तक देखो, ऑन ट्यूसडे कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट लैम्प यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसकी वर्ब यहाँ पे आई है ओन, यानी हार्ट लैम्प ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025, यानी हार्ट लैम्प ने 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है। ये बता रहा है फ्रॉम अ शॉर्टलिस्ट, एक ऐसी शॉर्टलिस्ट से, शॉर्टलिस्ट मतलब यहाँ पे सूची से है, एक ऐसी सूची से फीचरिंग बुक्स इन फ्रेंच, इटालियन, डेनिश एंड जापानीज, जिसमें कि फ्रेंच, इटालियन, डेनिश और जापानीज किताबें शामिल हुई थी। उनमें से इसने अपने आप को शॉर्टलिस्ट करवाया, अपने आप को जिताया है, ठीक है। अब ये जो हार्ट लैम्प है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। देखते हैं, हार्ट लैम्प के बारे में समझ गए हैं, थोड़ा सा और ये दोबारा देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि 12 शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है। सेलेक्टेड फ्रॉम हर वर्क, ये जो सेलेक्टेड है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये कलेक्शन सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम हर वर्क, उनकी रचनाओं में से, रिटन बिटवीन 1990s एंड 2023, जो कि 1990 और 2023 के बीच में लिखी गई थी। एंड और ट्रांसलेटेड बाय दीपा भास्ती, और उसे दीपा भास्ती के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। अब मुझे लग रहा है कि इस पैसेज को समझ गए होंगे, सारे वर्ड, सारे सेंटेंस। इसमें सिर्फ ये कहा गया कि ट्यूसडे को हार्ट लैम्प ने 2025 का इंटरनेशनल प्राइज, बुकर प्राइज जीत लिया है, जिसमें कंपटीशन किसमें था? फ्रेंच, इटालियन, डेनिश और जापानीज किताबों में से था। हार्ट लैम्प है क्या, यहाँ बता दिया, ठीक है। सारी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इट्स अ फर्स्ट विन फॉर कन्नड़, यानी यह कन्नड़ के लिए पहली जीत है। ये जो ये अपोस्ट्रोफियस नहीं है, इज है। इट इज अ फर्स्ट विन, यह पहली जीत है। विन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। यह पहली जीत है फॉर कन्नड़, कन्नड़ के लिए। एंड और द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइज, और पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार। एंड द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द प्राइज, पुरस्कार के, और पुरस्कार के इतिहास में पहली बार, दैट की अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन हैज बीन ऑनर्ड, उसको सम्मान दिया गया है। यानी कह रहा है कि पुरस्कार के इतिहास में पहला मौका है जब शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन को सम्मान दिया गया है या फिर सम्मानित किया गया है, ठीक है। कह रहा है द अवार्ड फॉर एन इंडियन राइटर, यानी एक भारतीय लेखक के लिए पुरस्कार कम्स आया है 3 years, 3 साल, आफ्टर, यानी आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है, इस चीज के 3 साल बाद आया है। क्या सेंटेंस है? गीतांजलि श्री ओन द प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज फॉर टोम्ब ऑफ सैंड, यानी कि गीतांजलि श्री ने जीता था द प्रेस्टिजियस लिटरेरी, यानी कि जो सम्मानित है। प्रेस्टिजियस मीन्स क्या होता है? एक सम्मान से भरा हुआ, ठीक है। लिटरेरी मतलब लिटरेरी प्राइज, यानी कि जो लिटरेरी पुरस्कार है, ठीक है। किसके लिए? फॉर टोम्ब ऑफ सैंड, उसकी उनकी रचना थी, ठीक है। कह रहा है कि गीतांजलि श्री के द्वारा टोम्ब ऑफ सैंड के लिए यह प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज, यानी यह मतलब सम्मान से भरा हुआ जो साहित्य पुरस्कार है, उन्होंने जीता था। उसके 3 साल बाद किसी इंडियन राइटर को यह पुरस्कार मिला है। अब ये टॉम्ब ऑफ सैंड के बारे में बता रहा है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय डेजी रॉकवेल, जिसको डेजी रॉकवेल के द्वारा हिंदी से ट्रांसलेट किया गया था। अब देखो, न्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। जब ये न्यूज आ गई, अब इसमें एक न्यूज हो रहा है, ये पुरस्कार 3 साल बाद मिला है, यानी 3 साल पहले किसी को मिला था, तो उसका भी नाम आपको याद करना पड़ता है। गीतांजलि श्री के द्वारा मिला था। उनकी रचना क्या थी? टोम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने हिंदी से, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है मिस मुश्ताक, यानी मिस मुश्ताक हु हेल्स फ्रॉम हासन, जो हासन से बिलोंग करती हैं, हासन से हासन की हैं। हासन है कहाँ? इन कर्नाटका, कर्नाटका में। यूजेज अ लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा यूज करती हैं, एक ऐसी भाषा यूज करती हैं, प्रयोग करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। अब देखो, मिस मुश्ताक के बाद जो हु लगा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसकी वर्ब हेल्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये भी फिफ्थ है। हेल्स क्यों किया हमने? हेल क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका जो एंटीसेडेंट मिस मुश्ताक है, ये सिंगुलर है, इसलिए आपने हेल्स किया, ठीक है।
हु को उसका वर्ब मिल गया, लेकिन मिस मुश्ताक ये जो यूजेस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? मिस मुश्ताक। यानी मिस मुश्ताक यूजेस अ लैंग्वेज, यानी मिस मुश्ताक एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं दैट जो सिंग्स, मिस क्या होता है? गाना, ऑफ रेजिलियंस एंड न्यूएंस। रेजिलियंस मीन्स होता है लचीलापन, रेजिलियंस मीन्स क्या होता है? लचीलापन। एंड न्यूएंस मीन्स होता है कोई चीज बहुत बारीकी से देखी जाए, बहुत ही न्यूएंस की जो हिंदी होती है, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, सब्टिलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूक्ष्मता प्योर हिंदी में बोलते हैं। तो कह रहा है कि वह एक ऐसी भाषा का प्रयोग करती थी जो सिंग मतलब गाती थी, यानी जिसमें होता था जिस किस चीज के बारे में जिसमें गाना होता था, गाना मतलब यहाँ पे कहने से मतलब है, ठीक है, ऑफ रेजिलियंस एंड न्यूआंस, जिसमें कि लचीलापन और सूक्ष्मता के बारे में बात होती थी, ठीक है। टू नैरेट यानी बताने के लिए, द एवरीडे लाइव्स ऑफ मुस्लिम यानी मुस्लिम वुमेन की जो हर दिन की दिनचर्या है, एवरीडे लाइव्स यानी कि हर दिन की जो डेली लाइव्स है उसके बारे में बताने के लिए वो करती थी, ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको, थोड़ा सा कई बार कोमा आ गया। कह रहा है मिस मुश्ताक जो कर्नाटका के हासन से बिलोंग करती हैं या वहां की हैं, यूजेज ए लैंग्वेज एक ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं दैट सिंग्स ऑफ रेजिलियंस एंड न्यूएंस जो कि लचीलेपन और सूक्ष्मता का बखान करती है, आप बोल सकते हो, ठीक है। किस चीज के लिए? टू नरेट द एवरीडे लाइव्स ऑफ मुस्लिम विमेन, जो कि मुस्लिम महिलाओं की एवरीडे लाइव्स यानी हर दिन की जो दिनचर्या है उसको बताने के लिए, ठीक है। moved by their lived experience of pain and suffering in a patriarchal society। moved by मतलब जो प्रेरित हैं, moved मतलब जो प्रेरित हैं, their मतलब अपने, lived experiences अपने जीवित जीवित अनुभवों से, अपने जीवित अनुभवों से, of किसके? पेन, पेन मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, एंड सफरिंग मीन्स क्या होता है? दर्द। इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी एक पैट्रियार्कल मतलब जो पुरुष प्रधान होता है, पैट्रियार्कल मतलब क्या होता है? पुरुष प्रधान समाज में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, काफी अच्छा पैसेज हो गया एक तरीके से। कह रहा है कि मिस मुश्ताक जो कर्नाटक में हसान से बिलोंग करती हैं, वो एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं जो कि लचीलेपन और सुष्मिता का बखान करती है, मुस्लिम महिलाओं की हर एक दिन की कहानी, हर एक दिन की जिंदगी को बयान करने के लिए, मूव्ड बाय देयर लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन एंड सफरिंग इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि एक एक पुरुष प्रधान समाज में उनके दुख और दर्द को एक्सपीरियंस से प्रेरित है, दुख और दर्द के अनुभवों से प्रेरित है। मूव बाय मीन्स क्या होता है? प्रेरित है, ठीक है। अब कह रहा है इक्वली कंपेलिंग इज मिस भास्ती रेडिकल। एक सेकेंड, देखो ये लिखा कौन था आपने समझ गया, लेकिन इसको ट्रांसलेट कौन किया था उसका नाम आप आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है। कौन ट्रांसलेट किया था? इक्वली कंपेलिंग इज मिस भास्तीज रेडिकल ट्रांसलेशन। इक्वली मतलब उतना ही कंपेलिंग है, आकर्षक है, क्या? मिस भास्ती का रेडिकल ट्रांसलेशन यानी कि एक क्रांतिकारी अनुवाद, ठीक है, एक क्रांतिकारी अनुवाद। विच जिसने मूव्ड द बुकर ज्यूरी चेयरमैक्स पोर्टर to remark that it ruffles language to create new texture in a plurality of Englishes। अब कह रहा है कि यह उनका जो इक्वली कंपेलिंग इज मिस भास्थी रेडिकल ट्रांसलेशन, यानी मिस भास्थी का जो क्रांतिकारी अनुवाद है वह उतना ही आकर्षक है। ये ट्रांसलेशन रेडिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। उसने किया क्या इस ट्रांसलेशन ने? विच मूव्ड द बुकर ज्यूरी चेयर मैक्स पोर्टर, कह रहा है कि जिसने बुकर ज्यूरी की जो चेयर हैं, जो चेयर मतलब यहाँ पे चेयर पर्सन है, जो अध्यक्ष हैं, मैक्स पोर्टर को टू रिमार्क यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित कर दिया, मूव कर दिया, क्या? दैट की इट रफल्स लैंग्वेजेस टू क्रिएट न्यू टेक्सचर इन अ प्लूरलिटी ऑफ इंग्लिशेस। इट मतलब उनका जो ट्रांसलेशन है, रफल्स लैंग्वेज यानी लैंग्वेज को रफल करता है, लैंग्वेज को उलझा देता है, टू क्रिएट बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, न्यू टेक्सचर एक नया टेक्सचर, एक नई बनावट, इन अ प्लूरलिटी ऑफ इंग्लिश यानी कि जो अंग्रेजी है उसकी बहुलता में। प्लूरलिटी मतलब क्या होता है? बहुलता, प्लूरल होता है ना, उसको नाउन बनाया है, ऑफ इंग्लिशेस यानी कि अंग्रेजी की जो प्लूरलिटी है, जो बहुलता है, उसमें एक नए टेक्सचर को जोड़ देता है इनका ये ट्रांसलेशन। उन्होंने ऐसा रिमार्क दिया, टिप्पणी की, ठीक है।
तो ये था पेज 1। अब आगे है पेज 10 पे, ठीक है। तो उस पे जाने से पहले इसमें जो वर्ड है उसको हम थोड़ा सा कवर करते हैं, ठीक है। और जो भी वर्ड है उसको हम एक बार देख लेते हैं। कुछ बहुत कठिन वर्ड तो नहीं आया है, लेकिन एक बार देखना हमें चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हार्ट लैम्प, आपको नाम याद कर लेना है। हार्ट लैम्प एक इनका कलेक्शन का नाम है। ग्लो मतलब हमें चमकने से मतलब है, ठीक है। कलेक्शन में संग्रह होता है, कोई चीज, दो चार चीज जब एक जगह होती है उसको कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बानू एंड दीपा, ये दोनों इसमें, बानू लेखक हैं और दीपा ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। सौरो मीन्स क्या होता है? दुख, आपको पता ही है। एंग्जाइटीज मीन्स क्या होता है? चिंता। फीचरिंग मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, शामिल होना, ठीक है। ऑनर्ड मीन्स सम्मान देना, सम्मानित करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। प्रेस्टिजियस मीन्स होता है सम्मानित, एडजेक्टिव है, ठीक है। टोम्ब ऑफ सैंड उनका एक वर्क था, उनकी एक रचना थी, जिसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। इसको भी आप याद करना। हेल्थ मीन्स क्या होता है? बिलोंग करना। रेजिलियंस मीन्स होता है लचीलापन। एंड न्यूएंस मीन्स क्या होता है? कोई चीज बहुत बारीकी से समझना, ठीक है। सफरिंग मीन्स क्या होता है? दुख, तकलीफ। ये आप याद कर सकते हो, पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान समाज। पैट्रियार्कल यहाँ पे, जहाँ पे पुरुष को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। कंपेलिंग मीन्स क्या होता है? आकर्षक। कंपेलिंग मीन्स क्या होता है? आकर्षक। रेडिकल मीन्स होता है क्रांतिकारी। टेक्सचर मीन्स बनावट। प्लूरैलिटी मतलब बहुलता, ठीक है, बहुवचन होता है ना। तो ये था पेज 1। अब हम एंटर करेंगे पेज 10 में। किसमें? पेज 10 ट्रांसलेटर्स नोट, यानी कि अपने ट्रांसलेटर नोट में, अपने ट्रांसलेटर अनुवाद में। मिस भास्ती सेज, यानी मिस भास्ती कहती हैं, क्या कहती हैं? दैट की मिस मुश्ताक कैरियर, यानी मिस मुश्ताक का जो कैरियर है, कैन बी समड अप, यानी उसको समराइज किया जा सकता है इन वन कन्नड़ वर्ड, एक कन्नड़ वर्ड में। यानी उन्होंने बोला है कि मुश्ताक का कैरियर एक कन्नड़ वर्ड में समराइज किया जा सकता है, यानी उसको एक कन्नड़ वर्ड में समेटा जा सकता है, ठीक है। उस कन्नड़ वर्ड का नाम क्या है? बंद्या। क्या नाम है? बंद्या। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है डिसेंट, असहमति। रेवेलियन मतलब क्या होता है? विद्रोह। प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध। रेसिस्टेंस टू अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, उसका रेसिस्टेंस, उसका विरोध। रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति। एंड इट्स एडजेसेंट आइडियाज, और इसके आसपास का विचार। एडजेसेंट मीन्स क्या होता है? आसपास का, ठीक है, करीब का। आइडियाज मीन्स विचार। ये जो यहाँ से लेके, डिसेंट से लेके ये सारे वर्ड बताए गए हैं, ये बंद्या, यानी एक वर्ड में, यानी कि मिस भस्ती जो ट्रांसलेटर थी, उन्होंने कहा कि मिस मुश्ताक का कैरियर कैन बी समड अप, यानी उसको समेटा जा सकता है, उसको समराइज किया जा सकता है एक कन्नड़ वर्ड में, जिसका नाम है बंद्या। और इस बंद्या का मतलब क्या होता है? असहमति, डिसेंट। रिबेलियन, विद्रोह। रिबेलियन क्या होता है? विद्रोह, ठीक है। प्रोटेस्ट, विरोध। रेसिस्टेंस टू अथॉरिटी, यानी सत्ता का प्रतिरोध। रिवॉल्यूशन, क्रांति। एंड इट्स एडजेसेंट आइडियाज, और इसके आसपास का विचार। कह रहा है द बंद्या साहित्य लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि जो अ, एक सेकेंड, जो बंद्या साहित्य आंदोलन था ऑफ द 1970s एंड 1980s, यानी 1970 और 1980 के दशक का। ये जो एस लग गया इसके लिए हम दशक बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 1970 और 1980 के दशक के बीच जो बंद्या साहित्यिक आंदोलन, लिटरेरी मतलब साहित्यिक आंदोलन था, विच अर्ज्ड, जिसने अर्ज किया, जिसने मांग की, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी कि जो वंचित समुदाय है उससे, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल थी वेमेन एंड दलित्स, यानी महिलाएं और दलित्स, टू टेल देयर स्टोरीज, अपनी कहानियां बताने के लिए, एंड और फाइट फॉर देयर राइट्स, और अपने अधिकारों से लड़ने के लिए। हेल्प्ड मिस मुश्ताक फाइंड हर वॉइस, इन्होंने, इस चीज ने मिस मुश्ताक को मदद की, फाइंड हर वॉइस, अपनी आवाज ढूंढने में, अपनी आवाज पाने में, ठीक है। अब अगर इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, काफी, क्योंकि काफी सब्जेक्ट वर्ब आ गया, देख लेते हैं एक बार। द बंद्या साहित्य लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द 1970s एंड 1980s, कह रहा है कि 1970 और 1980 के दशक का
जो बंदया साहित्य साहित्यिक आंदोलन था। अब यहां से रुक गया है, कॉमा के बाद यहां से विच लगाया सब्जेक्टिव केस। विच अर्ज्ड, ये जो V2 है इसका सब्जेक्ट विच हो गया। विच अर्ज्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इंक्लूडिंग वेमेन एंड दलित्स, जिसने कि जो वंचित समुदाय है जिसमें कि महिलाएं और दलित शामिल हैं, उनसे अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया टू टेल देयर स्टोरीज, अपनी कहानियां बताने के लिए। ये जो टू टेल है ये आपका वर्ब तो है लेकिन ये नॉन फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। टू टेल देयर स्टोरीज, अपनी कहानी बताने के लिए, एंड फाइट फॉर देयर राइट्स, और अपने अधिकारों से लड़ने के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। हेल्प्ड, ये जो V2 है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है द बंदिया साहित्य लिटरेरी मूवमेंट। इसने हेल्प की, मदद की, किसकी, मिस मुश्ताक की, फाइंड हर वॉइस, अपनी आवाज पाने में। ये जो फाइंड है ये हेल्प जो है इसके साथ बेयर इन्फिनिटी भी आती है, इन्फिनिटी भी आती है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप फाइंड का सब्जेक्ट ढूंढो, ये फाइंड आपका बेयर इन्फिनिटी है जो कि नॉन फाइनाइट है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले पैसेज में देखते हैं। अब कह रहा है कि नैरेटिंग अनहर्ड स्टोरीज, यानी कि अनसुनी कहानियां सुनाना। नैरेट मीन्स क्या होता है, बताना, अनहर्ड मतलब अनसुनी, स्टोरीज मतलब कहानियां, एंड और स्पीकिंग ट्रूथ, और सच बोलना, टू पावर, सत्ता के सामने। पावर मतलब यहाँ पे सत्ता है, रूल है, सत्ता के सामने। हैव हैड कॉन्सिक्वेंसेज, उसके अपने परिणाम होते हैं। देखो, आप हैव, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। एक हैड मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड आपका मेन वर्ब है। अब देखो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, ठीक है। और मेन वर्ब, अगर हैड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह ले तो हैड हम कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, हैड के साथ हैड आ सकता है, ठीक है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको, हैज हैव के साथ हैड या फिर हैड के साथ हैड। बाद में हैड आएगा, मेन वर्ब के रूप में आपको हैड मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। हैव नहीं हो सकता क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो कह रहा है कि अनसुनी कहानियां सुनाना और सत्ता के सामने सच बोलना, हैव हैड कंसिक्वेंसेस, इसके अपने परिणाम होते हैं, ठीक है। जस्ट 20 ऑड ईयर्स एगो, यानी महज 20 साल पहले, मात्र 20 साल पहले, मिस मुश्ताक फेस्ड अ सीवियर बैकलैश, यानी मिस मुश्ताक को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, उन्होंने फेस किया अ सीवियर बैकलैश, एक कड़ी आलोचना, फॉर सेइंग, यह कहने के लिए, दैट की वेमेन टू, यानी महिलाएं भी, हैव अ राइट, उनका अधिकार है, टू ऑफर प्रेयर इन मॉस्क, यानी मस्जिद में प्रेयर करना, मस्जिद में नमाज अदा करना बोल सकते हो, ठीक है। कह रहा है 20 साल पहले मिस मुश्ताक को सीवियर मतलब कड़ा, बैकलैश मतलब आलोचना, यानी कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, यह कहने के लिए कि महिलाओं को भी मस्जिद में प्रेयर ऑफर करने का अधिकार है, ठीक है। मिस मुश्ताक राइट्स अबाउट गर्ल्स, यानी मिस मुश्ताक लड़कियों के बारे में लिखती हैं। अब बता रहा है कि उन्होंने किस किस के बारे में लिखा है, ठीक है। गर्ल्स उन लड़कियों के बारे में लिखती हैं, लाइक जैसे कि स्वीट असीफा, स्वीट असीफा जैसी लड़कियों के बारे में लिखती हैं। अब उसकी क्या खासियत है, हु हैज हैड टू बिड गुड बाय, जिसे गुड बाय कहना पड़ता है, जिसे अलविदा कहना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, टू हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को, टू लुक आफ्टर, देखने के लिए, हर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों को, एंड और हेल्प हर मदर, और अपनी माता की मदद करने के लिए। यानी कि इस टाइप की लड़कियों का मतलब है ऐसी लड़कियों के बारे में जिन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है अपने भाई बहनों की देखभाल करने के लिए और अपनी मदर की मदद करने के लिए, ठीक है। बिड गुड बाय मतलब अलविदा कहना, ठीक है। स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल और ओवरवर्क्ड मदर्स लाइक अरीफा फायर रेन। कह रहा है कि स्टोन स्लैब फॉर शाइस्ता महल या फिर ओवरवर्क्ड मदर, यानी कि बहुत ज्यादा काम करने वाली माताएं, जैसे कि अरीफा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फायर रेन, एंड और मेहरून जिसका नाम है हर्ट लैम्प, यानी इन टाइप की स्टोरी उन्होंने लिखा है। ये नाम है सारे उनके, स्टोरी स्लैब फॉर शाइस्ता महल या फिर ओवरवर्क मदर्स लाइक अरीफा, यानी कि अरीफा स्टोरी का नाम है, उसमें उन्होंने ओवरवर्क मदर यानी बहुत ज्यादा काम करने वाली माताओं को दिखाया है, एंड मेहरून और हर्ट लैम्प। इसमें हुआ क्या है, हु जो, यानी ये सारी मदर्स हैं, हु स्ट्रगल जो संघर्ष करती हैं, टू सेव देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को बचाने के लिए, एंड और
देमसेल्व्स और खुद को, जो अपने बच्चों और खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं, एंड और उन मौलवीज के बारे में उन्होंने लिखा है हु वुड रैदर प्रीच देन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करने के बजाय सिर्फ उपदेश देते हैं। ठीक है, रैदर देन मतलब होता है कंपेयर करता है, हु वुड रैदर प्रीच देन प्रैक्टिस, यानी कि जो प्रैक्टिस करने के बजाय, यानी जो अभ्यास करने के बजाय सिर्फ उपदेश देना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, ब्लैक कोबरा एक उनकी एक रचना है। इन अनदर स्टोरी, एक दूसरी स्टोरी में, द नरेटर, जो नरेटर है उन्होंने वियरी, वो जो थकी हुई है, वियरी मतलब क्या होता है, थकान से भरा हुआ, आफ्टर गिविंग बर्थ, जन्म देने के बाद, प्लीड्स टू गॉड, गॉड से रिक्वेस्ट करती है, गॉड से विनती करती है। प्लीड मतलब क्या होता है, कल ही आया था, प्लीड मतलब विनती करना। कह रहा है एक दूसरी कहानी में नरेटर जो बच्चे को जन्म देने के बाद थोड़ा थकी हुई है, विरी मतलब होता है टायर्ड, थकी हुई है, गॉड से रिक्वेस्ट करती है। क्या रिक्वेस्ट करती है? बी अ वुमेन वंस, यानी एक बार आप महिला बनो, ओ लॉर्ड, हे भगवान। यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो बहुत ज्यादा थकी हुई है और वो गॉड से विनती करती है कि ये भगवान, आप भी एक बार महिला बनो, ठीक है, ताकि आपको भी वो दर्द समझ में आए। ठीक है, कह रहा है विथ हर ईयर टू द ग्राउंड, एक इडियम है। ईयर टू द ग्राउंड का मतलब था पूरे ध्यान से सुनना, कोई चीज पूरे ध्यान लगा के करना। ठीक है, तो इसका मतलब है विथ हर ईयर टू द ग्राउंड, यानी कि पूरा ध्यान लगा के। ठीक है, विथ हर ईयर टू द ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज पर पूरी तरीके से ध्यान देना। ठीक है, जो कुछ आपके आसपास हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देना, लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देना। तो वही कह रहा है विथ हर ईयर टू द ग्राउंड 77, यानी कह रहा है कि 70, सिर्फ यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि हर चीजों पर ध्यान देते हुए 77 साल की मिस मुश्ताक रिफ्लेक्ट्स, दर्शाती हैं, दिखाती हैं, किस चीज को? रिफ्लेक्ट्स ऑन द मीरियाड स्ट्रगल, मीरियाड मीन्स क्या होता है? काउंटलेस, अनगिनत संघर्ष को, ऑफ अ वुमेन्स लाइफ, एक महिला के जीवन की। यानी कह रहा है कि मतलब एक तरीके से हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए 77 साल की मिस मुश्ताक एक महिला के जीवन का जो अनगिनत संघर्ष है उसको दर्शाती हैं, उसको दिखाती हैं। ठीक है, पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, हर लैक ऑफ चॉइस, यानी कि उसका जो चॉइस की कमी है, अबाउट हर राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में, खास करके उसके जो अधिकारों के बारे में जो उसकी चॉइस की कमी है उसके बारे में। लैक मीन्स क्या होता है? कमी। देयर सर्कमस्टेंसेज, यानी उसकी परिस्थितियां, में डिफर, अलग अलग हो सकती हैं। डिफर क्या है यहाँ पे? V1 है, मे के साथ V1 आता है। ठीक है, उनकी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, बट लेकिन वेमेन, महिलाएं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व भर की, पूरी दुनिया भर की, हैव फेस्ड, उन्होंने फेस किया है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इन सम फॉर्म, किसी न किसी रूप में। ये जो वेमेन का सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे है, हैव फेस। ठीक है, एंड और आर अनफॉर्चुनेटली फेमिलियर विथ इनइक्वलिटी एंड ऑपरेशन, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वे जो असमानता है और जो अत्याचार है, जो उत्पीड़न है, उससे फेमिलियर है, उससे परिचित है। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा और बचा है, देखते हैं। कह रहा है इन हर एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि अपने स्वीकृत, यानी अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में, यानी अपना जब उन्होंने एक्सेप्ट कर रही थी अपनी प्राइज, तो उसमें उन्होंने क्या बोला, देखते हैं। मिस मुश्ताक सेड, मिस मुश्ताक ने कहा दैट की द प्राइज इज एन अफर्मेशन, ये जो प्राइज है, ये जो पुरस्कार है, एक अफर्मेशन है, या एक अफर्मेशन मीन्स होता है कोई स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, एक बयान है। ठीक है, किसको लेके, देखते हैं। दैट की वी, हम, एज इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के रूप में, एंड और एज अ ग्लोबल कम्युनिटी, और एक वैश्विक समुदाय के रूप में, एक वैश्विक समुदाय के रूप में, कैन थ्राइव, प्रोग्रेस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, व्हेन, जब, वी एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, जब हम विविधता को गले लगा लें, जब हम विविधता को गले लगा लें। ठीक है, सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेस, अपने जो मतभेद हैं, अपनी जो डिफरेंसेस हैं, उसको सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, एंड और अपलिफ्ट वन अनदर, और एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं। ठीक है, टुगेदर, साथ साथ, सी सेट, उन्होंने कहा, टुगेदर, एक साथ, वी कैन क्रिएट अ वर्ल्ड, हम एक ऐसा देश तैयार कर सकते हैं, हम ऐसा विश्व तैयार कर सकते हैं, वेयर, जहां पर
एवरी वॉइस इज हर्ड, जहाँ पे हर एक आवाज सुनी जाए। एवरी स्टोरी मैटर्स, हर एक कहानी का कुछ मतलब हो। एंड एवरी पर्सन बिलोंग्स, जहाँ पे हर एक व्यक्ति बिलोंग हो, यानी जिस जो जहाँ पे हर एक व्यक्ति हो, ठीक है। लास्ट पैसेज है, बोरोइंग अ फ्रेज फ्रॉम हर ओन कल्चर, उनकी एक और रचना है। कह रहा है अपने ओन कल्चर, जो उनकी रचना है, उससे एक फ्रेज बोरो करते हुए, उधार लेते हुए, मिस मुश्ताक लाइकेंड द बुकर विनिंग मोमेंट, यानी मिस मुश्ताक ने ये जो बुकर विनिंग मोमेंट था उसको लाइकेन किया, उसकी तुलना की। लाइकेन मतलब यहाँ पे तुलना, लाइकेन वर्ब है पूरी, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी लगी है। किससे? टू अ थाउजेंड फायरफ्लाई, यानी कि हजारों जुगनू से। फायरफ्लाई में इसका होता है जुगनुओं से। लाइटिंग अप अ सिंगल स्काई ब्रीफ, जो कि एक सिंगल यानी एक एकमात्र आकाश में चमकते रहते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट एंड अटरली कलेक्टिव, जो कि काफी ब्रिलियंट होते हैं, काफी शानदार होते हैं। एंड अटरली कलेक्टिव, और पूरी तरीके से सामूहिक होते हैं, यानी एक साथ हजारों फायरफ्लाई अगर आपको एक साथ उड़ते हुए दिखते हैं तो उसको बोलते हैं अटरली कलेक्टिव, यानी सामूहिक। बोथ दोनों, मिस मुश्ताक एंड मिस भास्ती, होप, यानी कि मिस मुश्ताक और मिस भास्ती दोनों ये उम्मीद करते हैं दैट की द बुकर ऑनर विल लाइट द वे फॉर मोर ट्रांसलेशन अक्रॉस बैरियर, कि जो बुकर ऑनर है, जो बुकर सम्मान है, विल लाइट द वे, वह रास्ता प्रदान करेगा, रास्ता देगा, फॉर मोर ट्रांसलेशन, और ज्यादा अनुवादों को, अक्रॉस बैरियर, बाधाओं के उस पार, यानी कि बुकर सम्मान जो है बाधाओं के उस पार और अधिक अनुवादों के लिए रास्ता तय करेगा, ठीक है। तो ये था, इसमें कुछ वर्ड जरूर आए हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखते हैं। समड अप मतलब होता है समेटना, समराइज करना। समड अप मीन्स क्या होता है? समराइज करना। डिसेंट मीन्स होता है असहमति। रिबेलियन मीन्स क्या होता है? विद्रोह। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध। रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, ठीक है। रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति। रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? क्रांति। एंड एडजेसेंट मीन्स होता है पास का, आस पास का, ठीक है। मार्जिनलाइज मीन्स होता है जो वंचित समुदाय है, गरीब आप बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स, परिणाम, ठीक है। बैकलैश मतलब यहाँ पे आलोचना से मतलब है, कई बार आता है न्यूज़पेपर में। मॉस्क मस्जिद आपको पता ही है। बिड गुड बॉय अलविदा कहना। सिबलिंग्स में मतलब भाई बहन, ठीक है। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना। प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना। प्रीच मीन्स क्या होता है? उपदेश देना। वियरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ। प्लीड मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स ऑन मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना। लैक मतलब होता है कमी। लैक मीन्स क्या होता है? कमी। सर्कमस्टेंसेस मीन्स होती है परिस्थितियां। डिफर मीन्स अलग होना। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। इनइक्वलिटी मतलब असमानता। एंड ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार या उत्पीड़न आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, जब उन्होंने प्राइज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट, बयान, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिविजुअल मतलब हर एक, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। थ्राइव मतलब प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। इम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। डिफरेंसेस मतलब मतभेद। अपलिफ्ट मतलब ऊंचा उठाना, ठीक है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। बारो मीन्स होता है उधार लेना। ओन कल्चर उनका नाम है। लाइकेन मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। फायर फ्लाई मीन्स क्या होता है? जुगनू, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। थोड़ी सी न्यूज़ लंबी जरूर होगी लेकिन आपको पूरा सिस्टम समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू।